Hello student, welcome in my YouTube channel, that is Biology with Deshmukh Madam. So inheritance and variation. So in this lecture, this is the last lecture about the inheritance and variation. After that the chapter is finished. So in that lecture, we are talking about the genetic disorder. Yes, disorder means here due to some problems in genetics, some problem is created and which is called as genetic disorder. So these genetic disorder are of two types. First one is that is a Mendelian disorder. Mendelian disorder, and second one is that is a chromosomal disorder. Chromosomal disorder. Genetic disorder it is divided into two categories, that is a Mendelian disorder and chromosomal disorder. Mendelian disorder, it is causes due to the that is a alteration or mutation of gene. Yes, it is causes due to the alteration. First one is alteration, and second one is mutation. Yes, alteration means what? So if the genes are altered, alteration means जीन अगर अल्टरेट होंगे, उसकी पोजीशन चेंज करेंगे, सो विच इज कॉल्ड एज अल्टरेशन. एंड व्हाट इज म्यूटेशन? म्यूटेशन मीन्स चेंज इन द जीनोटाइप. व्हाट इज म्यूटेशन? म्यूटेशन मीन्स चेंज इन द जीनोटाइप. सो ड्यू टू दिस टू फैक्टर, सो प्रॉब्लम इज क्रिएटेड एंड विच इज कॉल्ड एज मेंडेलियन डिसऑर्डर. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? मेंडेलियन डिसऑर्डर जो है किसकी वजह से होते हैं? दैट इज अल्टरेशन और म्यूटेशन ऑफ जीन. ये दोनों भी है. जीन में अगर प्रॉब्लम कुछ आया, जीन अगर अल्टरेट हुए, या फिर म्यूटेशन देयर इज अ चेंज इन द जीनोटाइप, उनके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अगर चेंज होगा, सो ड्यू टू दिस मेंडेलियन डिसऑर्डर जो है उसे मेंडेलियन डिसऑर्डर कहा जाता है. वेयर एज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्रोमोसोम में चेंज आएगा. यस, क्रोमोसोम में चेंज आएगा. सो चेंज इन क्रोमोसोम, आइदर एडिशन. यस, actually this concept already we have seen, addition or deletion. एक तो क्रोमोसोम ऐड होगा या फिर डिलीट होगा. इसे क्या कहा जाता है? हमने देखा था a set of chromosome which is called as euploidy. If the chromosome are that add or delete, so which is called as, yes, आपको वो टर्म याद आ रही है क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा है. क्रोमोसोमल अगर ऐड होंगे या फिर डिलीट होंगे, so which is called as aneuploidy. यस, उससे क्या कहा जाता है? एन्यूप्लॉइडी. यानी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्या है? इन दिस क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हियर आइदर क्रोमोसोम्स आर ऐड, क्रोमोसोम ऐड होंगे या फिर डिलीट होंगे. एज वी नो दैट इन ह्यूमन बीइंग 23 पेयर्स आर प्रेजेंट. 23 पेयर में एक तो ऐड हो गए या फिर डिलीट हो गए, विच इज कॉल्ड एज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. सो मेंडेलियन डिसऑर्डर में कौन से डिसऑर्डर है, कौन से डिसीज है? सो उसमें जो है दैट इज द कलर ब्लाइंडनेस. यस, एग्जांपल इज कलर ब्लाइंडनेस. उसके बाद जो है आफ्टर दैट सिकल सेल एनीमिया, देन हीमोफीलिया, then phenylketonuria. All these are the example. And new one is that is a thalassemia. ये सब हमने देखे हैं लेकिन एक ही नहीं देखा, that is the thalassemia. वो क्या है हम देखने वाले. बाकी जो हम सब ने देखा, कलर ब्लाइंडनेस देखा हमने, आफ्टर दैट हीमोफीलिया देखा, फिनाइलकीटोयूरिया देखा. ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर. ध्यान में रखिए, ये किसके एग्जांपल है? मेंडेलियन डिसऑर्डर. कौन से दैट इज कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, फिनाइलकीटोयूरिया. ओके, ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर. वेयर एज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, इसमें जो है क्रोमोसोम में चेंज आने की वजह से, दैट इज फॉर एग्जाम्पल दैट इज अ डाउन सिंड्रोम, Turner syndrome, that is a Klinefelter syndrome. All these are the example of chromosomal. So अब हम जो है वन बाय वन जो है ये एग्जाम्पल देखने वाले. आपको समझ में आ रहा है क्या है जेनेटिक डिसऑर्डर? जेनेटिक डिसऑर्डर यानी जीन में कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं या फिर डिसीज होते हैं उससे जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं. सो देयर आर टू टाइप, दैट इज अ मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड सेकंड वन इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. मेंडेलियन डिसऑर्डर यानी ये जीन में जीन जो होते हैं उसमें
उसमें जीन एक तो अल्टरेट होते हैं या फिर म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन यानी क्या है, देयर इज अ चेंज इन द जीनोटाइप, इसके वजह से जो है डिसीज होते हैं, उसे मेंडेलियन डिसऑर्डर कहते हैं। फॉर एग्जांपल दैट इज कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, फिनाइलक्यूटोयूरिया, देन थैलेसीमिया। ये थैलेसीमिया छोड़ के हमने सब डिसीज ऑलरेडी देख लिए। वेयर एज इन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, हियर यहाँ पे जो है क्रोमोसोम में प्रॉब्लम आता है। क्रोमोसोम एक तो ऐड होंगे या फिर डिलीट होंगे, उसे हम एनियोप्लॉइडी कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब उसके कौन से एग्जांपल है, दैट इज डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड लाइनफिल्टर सिंड्रोम। ये क्या है हम 1 by 1 देखने वाले। सो इसमें से पहला डिसीज है दैट इज अ मेंडेलियन डिसऑर्डर, दैट इज द फर्स्ट वन इज दैट इज द थैलेसीमिया। यस, first one is that is the thalassemia. Thalassemia. So this thalassemia, it is a autosomal inherited recessive disease. Yes, it is a autosomal inherited recessive disease. एटोजोम यानी बॉडी कैरेक्टर में प्रॉब्लम आने की वजह से, जीन में प्रॉब्लम आने की वजह से जो डिसीज होता है उसे थैलेसीमिया कहा जाता है। ये क्या है थैलेसीमिया? एक्चुअली दैट इज अ हीमोग्लोबिन। यस, I think all of you know what is the hemoglobin. Hemoglobin, it is a blood content. Yes. So these hemoglobin, ये जो hemoglobin हर एक के खून में जो होता है. So these hemoglobin molecule made up of 4 polypeptide chain. Listen up. These hemoglobin, it is made up from the 4 polypeptide chain. So out of these 4 polypeptide chain, 2 chains are the alpha chain. Listen up. It is very important thing and very easy. Yes, hemoglobin जो होता है, hemoglobin जो है ये it is made up from the 4 polypeptide chain. Out of this 4 polypeptide chain, 2 chains are the alpha chain and 2 chains are the beta chains. Listen up. Yes, hemoglobin, they are made from the 4 polypeptide chain. Out of that 2 chains are the alpha chain and 2 chains are the beta chains. And these, that is the alpha and beta chain, they are controlled by, that is a 2 successive linked gene. Yes, ये जो चेन है, ये 4 जो चेन है इसको कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? फॉर एग्जांपल अल्फा चेन को कौन कंट्रोल करता है? सो दीज अल्फा चेन इट गेट कंट्रोल बाय द 2 फैक्टर। इससे 2 फैक्टर कंट्रोल करते हैं। फर्स्ट वन इज दैट इज HbA1 एंड सेकंड वन इज HbA2. सो दीज 2 फैक्टर इट गेट कंट्रोल बाय द, दैट इज द, कौन कंट्रोल करता है यहाँ पे? दैट इज द अल्फा चेन। ये दोनों को कौन कंट्रोल करता है? दैट इज द अल्फा चेन। वेयर एज बीटा चेन को कौन कंट्रोल करेगा? सीयर यहाँ पे बीटा चेन को, सीयर यहाँ पे 2 फैक्टर अल्फा चेन को कंट्रोल करेंगे। वेयर एज बीटा चेन को सिर्फ एक फैक्टर कंट्रोल करेगा, HBB। यस, HBB। यस, HBB। सो इट गेट कंट्रोल द बीटा चेन। ये बीटा चेन को कंट्रोल करेगा। और ये जो चेन है, सॉरी, ये जो दैट इज द ये जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, सो ये these 4 polypeptide chain it get controlled by these 2 linked gene. ये जो 2 linked gene है ये कंट्रोल करेंगे। एंड ये so these HbA and HbA2 it is present on the 16 chromosome. Yes, it is present on the 16 chromosome, whereas this HbAA it is present on the 11 chromosome. ये क्या है अभी देखिए, मैंने बोला था ह्यूमन बीइंग में हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट? दैट इज 23 पेयर्स आर प्रेजेंट। 23 पेयर्स में 22 पेयर्स आर द, दैट इज द बॉडी कैरेक्टर, एटोसोम जिसे कहा जाता है। सो वो जो 22 पेयर है, यस, वो जो 22 पेयर है, वो 22 पेयर में जो 16 नंबर का जो क्रोमोसोम है, 16 नंबर का जो क्रोमोसोम है, सो इट गेट कंट्रोल दिस, दैट इज अल्फा चेन। ये जो अल्फा चेन है, ये जो क्रोमोसोम है, ये जो जीन है, ये अल्फा चेन को कंट्रोल करता है। वेयर एज इन 11 नंबर का जो क्रोमोसोम है, 11 नंबर का जो क्रोमोसोम है वो HbB यानी बीटा चेन को कंट्रोल करेगा। समझ में आए? सो दिस इज द नॉर्मल थिंग, ये नॉर्मल पर्सन में होता है। If in this there is a problem is created, so at that time these disease is causes which is called as thalassemia. यहाँ पर अगर प्रॉब्लम हुआ,
ये कंट्रोल करने में असफल हुआ, सो एट दैट टाइम द थैलेसीमिया इज कॉजेस। इसका मतलब क्या, थैलेसीमिया अगर ये अल्फा चेन को इफ देर इज अ प्रॉब्लम ऑन अल्फा चेन, सो विच इज कॉल्ड एज अल्फा थैलेसीमिया। इसे क्या कहा जाएगा फिर, अल्फा, क्योंकि अल्फा में प्रॉब्लम आएगा, इसे क्या कहा जाएगा, अल्फा थैलेसीमिया। वेयर एज इन बीटा, बीटा में ये चेन में अगर प्रॉब्लम आएगा, सो विच इज कॉल्ड एज बीटा थैलेसीमिया। समझ में आ रहा है ना, इट इज वेरी इजी। देखिए मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे ये 1 by 1 स्टेप में ये किया है, सो आपको इजीली समझ में आएगा। यस, इट इज कॉल्ड एज बीटा थैलेसीमिया। यस, उसे क्या कहा जाएगा, बीटा थैलेसीमिया कहा जाएगा। एंड सो व्हाट इज सो ये थैलेसीमिया डिसीज है क्या फिर, so those person who suffering from the anemia, जो एनीमिया, आपको सबको पता है एनीमिया यानी क्या, यानी खून की जो कमतरता रहती है, जो जिन लोगों में ब्लड जो है बॉडी में तैयार नहीं होता, सो उन लोगों को जो ब्लड है बाहर से लेना पड़ता है, सो दिस डिसीज विच इज कॉल्ड एज थैलेसीमिया, उसे क्या कहा जाता है, थैलेसीमिया। सिम्टम्स ऑफ द थैलेसीमिया इज एनीमिया। सो यहाँ पे जो है उनकी स्किन जो है येलो स्किन हो जाती है, यूरिन जो है डार्क येलो यूरिन जो है उनको फॉर्म होती है। सो दिस डिसीज विच इज कॉल्ड एज थैलेसीमिया। थैलेसीमिया ये लोगों में जो है ब्लड जो है तैयार नहीं होता, उनको खून जो है बाहर से लेना पड़ता है, सो विच इज कॉल्ड एज थैलेसीमिया, उसे क्या कहा जाता है, थैलेसीमिया। सो सिकल सेल एनीमिया वो डिफरेंट है, ये ध्यान में रखिए, यहाँ पे कंफ्यूजन मत कीजिए। सिकल सेल एनीमिया, सो सिकल सेल एनीमिया हमने देखा क्या है, सिकल सेल एनीमिया। सो हियर द शेप ऑफ द that is RBC, it is a half moon shape, yes, which is a half moon shape, so which is called as, that is a sickle cell anemia। यहाँ पे जो नॉर्मल शेप रहता है RBC का, वो क्या कैसा होता है, हाफ मून शेप, सो विच इज कॉल्ड एज सिकल सेल एनीमिया। एंड व्हाट इज द थैलेसीमिया, थैलेसीमिया यानी क्या, यहाँ पे जो है ये जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, दे गेट कंट्रोल ओवर हीमोग्लोबिन, एंड इफ देर इज अ प्रॉब्लम ऑन द हीमोग्लोबिन, अगर हमारे बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर खून अगर तैयार नहीं होता, हमें खून बाहर से लेना पड़ता है, सो विच इज कॉल्ड एज थैलेसीमिया। ओके, सो दिस पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द एनीमिया, और फिर हमने देखा हीमोफीलिया। यस, सो इस तरह के सिम्टम उस पर्सन में दिखाई देते। सो दीज आर द फर्स्ट मेंडेलियन डिसऑर्डर विच इज कॉल्ड एज थैलेसीमिया। क्या देखा हमने, थैलेसीमिया इट इज अ फर्स्ट मेंडेलियन डिसऑर्डर, सो इट इज कॉजेज ड्यू टू द अल्ट्रेशन और म्यूटेशन ऑफ द जीन। सो दिस थैलेसीमिया, so in our body, that is a hemoglobin, it get controlled by the 4 polypeptide chain. So out of that, 2 chain are the alpha chain and 2 chain are the beta chain, and both these chain it get controlled by this gene, that is alpha chain, it get controlled by HBA and HBA2, whereas beta chain it get controlled by HBB. So these, that is the gene, it is present on the 16 number chromosome। ये अल्फा चेन के जो जीन है वो 16 नंबर क्रोमोसोम में होते हैं, और बीटा चेन के 11 नंबर क्रोमोसोम में। इफ देर इज अ प्रॉब्लम इज क्रिएटेड, इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ, ये कंट्रोल नहीं कर सका, कोई और भी इसके जीन में अगर प्रॉब्लम आ गया, सो इट गेट सफरिंग फ्रॉम द थैलेसीमिया डिसीज। अल्फा में प्रॉब्लम आ गया, so which is called as alpha thalassemia, beta में प्रॉब्लम आ गया, which is called as beta thalassemia। okay, so the person they get show the anemia, that is a hemophilia, so their skin become yellow in skin, उनकी स्किन जो है येलो होती है, यूरिन जो होते हैं डार्क यूरिन वो फॉर्म करते हैं, सो दिस इज कॉल्ड एज थैलेसीमिया। उसे क्या कहा जाता है, थैलेसीमिया कहा जाता है। यस, सो यहाँ पे अगर यहाँ पे ये पॉइंट नहीं है, फिर भी मैं आपको बताती हूँ ट्रीटमेंट में क्या है। एक तो इसकी ट्रीटमेंट हमेशा जो है जो खून है बाहर से हमें लेना पड़ता है। इसमें एक अगर इसको पूरा क्योर करना है, उसको पूरा क्योर करना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसे जो है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, जो हमारे बॉडी में जहां पे सेल तैयार होते हैं उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करना होता है। सो दिस इज द थैलेसीमिया। सो दिस इज द फर्स्ट मेंडेलियन डिसऑर्डर। नाउ सेकंड वन, अभी सेकंड देखेंगे हम कौन सी है, दैट इज द
दिस आर द नाउ क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। इस ये जो है अभी क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है, क्रोमोजोम में प्रॉब्लम आने की वजह से ये फॉर्म होते हैं क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। इसमें फर्स्ट डिसीज देखेंगे हम डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, और विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज 21st ट्राइसोमी, और उससे 46+1 इज इक्वल टू 47। यस, इसका मतलब क्या है, देखिए इसमें ही देखेंगे 21st ट्राइसोमी, ट्राइसोमी 3 21st क्रोमोजोम में 3 क्रोमोजोम जो है प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मली कितने क्रोमोजोम प्रेजेंट रहते हैं, 2 क्रोमोजोम प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम जो है 1 एक्स्ट्रा क्रोमोजोम इज प्रेजेंट, सो दैट्स व्हाई 46+1। व्हाट इज दिस 46+1? देखिए आप बहुत ध्यान से देखिए। एज वी नो दैट इन नॉर्मली इन ह्यूमन बीइंग 23 पेयर्स, ह्यूमन बीइंग में जो है, यस इन ह्यूमन बीइंग 23 पेयर्स, 23 pairs means how many chromosome? That is a 46 chromosome is present. But here one extra chromosome is present. एक जो है extra chromosome present है, so that's why 46+1 is equal to 47. So ये क्रोमोजोम जो 21 नंबर का जो क्रोमोजोम है उसके ऊपर रहता है, so that's why it is called as 21st ट्राइसोमी। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ? डाउन सिंड्रोम इट इज अ क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। फर्स्ट वन इट इज अ क्रोमोजोम, क्रोमोजोम में प्रॉब्लम आने की वजह से ये डिसऑर्डर होता है, सिंड्रोम यानी सिम्डम। सो डाउन सिंड्रोम इट इज अ 21st ट्राइसोमी, 21st नंबर के क्रोमोजोम पे 3 क्रोमोजोम प्रेजेंट है। नॉर्मली कितने होने चाहिए? 2 ही होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम प्रेजेंट रहता है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज 21st ट्राइसोमी। एक्स्ट्रा होने की वजह से 46 नॉर्मली रहते हैं, एक एक्स्ट्रा हो गया 21st पे, एक एक्स्ट्रा है, सो दैट्स व्हाई दीज आर द 47। ओके, सो दीज डाउन सिंड्रोम इट इज अ फर्स्टली डिस्कवर बाय द John Langdon Down. So this scientist, John Langdon Down. So that's why it is called as Down syndrome. It is firstly discovered by in 1866. He discovered this, that is a chromosomal disorder. John Langdon Down. So these, that is a scientist. These scientists they discover this disease. सो दैट्स वाई विच इज कॉल्ड एज डाउन सिंड्रोम। इसे डाउन सिंड्रोम क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये डाउन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया होता, सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज डाउन सिंड्रोम। ये फर्स्टली यहाँ पे डिस्कवर किया था। सो ये डिसीज क्या है? इट इज अ क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। यस, एंड इन दिस क्रोमोजोमल डिसऑर्डर 21st क्रोमोजोम, 21st जो क्रोमोजोम है यहाँ पे नॉर्मली 2 क्रोमोजोम होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 क्रोमोजोम होते हैं, यहाँ पे 3 क्रोमोजोम होते हैं, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज 21st ट्राइसोमी। इसे क्या कहा जाता है? 21st ट्राइसोमी, क्योंकि 21st नंबर पे के क्रोमोजोम पे कितने होने चाहिए थे? 2, लेकिन कितने हैं? 3 है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज 21st ट्राइसोमी। सो इन दिस दैट इज अ डिसीज। सो यहाँ पे क्या होता है? इन दिस डिसीज हियर एक्चुअली non-disjunction, due to the non-disjunction, yes, non-disjunction. What is this non-disjunction? Means here actually at the time of meiosis, here the problem is created. Non-disjunction is causes, and due to this one extra chromosome is present here. एक extra chromosome जो है यहाँ पे present होता है, and due to this such a problem is created, which is called as Down syndrome. उसे क्या कहा जाता है? डाउन सिंड्रोम। सो ये डाउन सिंड्रोम में होता क्या है? व्हाट आर द सिम्टम? इसमें क्या सिम्टम है, क्या होता है? देखिए उसके पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगी, आपको वो समझ में आएगा कि ये डाउन सिंड्रोम होता है। यानी ये अगर आप तस्वीर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन से ये जो बच्चे हो कैसे दिखाई देते हैं। देखिए सॉरी, देखिए यहाँ पे जो है ये जो बच्चा है आप देख रहे हैं, सो दे आर सफरिंग फ्रॉम द डाउन सिंड्रोम।
वो जो है डाउन सिंड्रोम की वजह से होता है। सो ये बच्चा देखिए आपको कौन से सिम्टम दिखाई दे रहे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिम्टम क्या है, यहाँ पे जो है उसका फेस, फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर द मेंटली रिटार्डेड पर्सन। यहाँ पे ये कैसे है, मेंटली रिटार्डेड है, ये जो है नॉर्मल बच्चे नहीं है, हमें देखते ही, तुरंत देखते ही समझ में आता है। सो दीज आर द नॉट नॉर्मल पर्सन। So here the patients have that is the mental retarded. Here their skeleton is poorly developed, their face is different. Here देखिए उनका हेड जो होता है बहुत ही स्मॉल होता है। उसके बाद उनकी जो आंखें होती है, देखिए उनकी जो हेड है, ईयर्स है, माउथ है, फेस है, इट इज अ टिपिकल वन। सो हियर द फ्लैट नोज इज प्रेजेंट, उनका नोज देखिए पूरा फ्लैट होता है। ओके उसके बाद में देखिए उनकी जो टंग है वो हमेशा बाहर रहती है, दैट इज अ प्रोट्रूडिंग टंग, यानी हमेशा उनकी जबान जो रहती है बाहर रहती है। आफ्टर दैट हियर देयर आईज इज वेरी स्लैंट अप and out of the internal epicanthal folds. See there that is the eyes. उनके eyes देखिए कैसे है, अलग ही तरह के होते हैं। After that so here their hand देखिए उनके flat hand होते हैं। So इस तरह के जो है सिम्टम जो डाउन सिंड्रोम में जो है ऐसे बच्चों में दिखाई देते, जो मेंटली रिटार्डेड है, उनकी टंग हमेशा बाहर रहती है, प्रोट्रूबिंग टंग इज प्रेजेंट, आईज आर बल्गिंग, आईज पे हमेशा ऐसी सूजन दिखाई देती है, हेड आर वेरी स्मॉल, स्केलेटन इज वेरी पुअरली डेवलप, उनके हैंड, उनकी जो आईक्यू रहती है वो बहुत कम रहती है। सो विच इज कॉल्ड एज डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम देखिए यहाँ पे हमने देखा है, और क्रोमोसोम में इसमें दिखाई देगा आपको। ये नॉर्मली ये इन डाउन सिंड्रोम जो है अगर हम क्रोमोसोम की मदद से देखेंगे, सो दोज पर्सन विच आर सफरिंग फ्रॉम द डाउन सिंड्रोम, जो डाउन सिंड्रोम से सफर है, उसमें देखिए ये जो 21st क्रोमोसोम है, यहाँ पे 3 क्रोमोसोम होते हैं। नॉर्मली सब हर एक इसमें पेयर है, देखिए हर इसमें एक में पेयर प्रेजेंट है, लेकिन ये 21st नंबर का जो क्रोमोसोम है यहाँ पे 3 क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं, उसे ट्राइसोमी कहा जाता है। यस इट इज कॉल्ड एज ट्राइसोमी, एंड ड्यू टू दिस सच प्रॉब्लम इज क्रिएटेड एंड विच इज कॉल्ड एज दैट इज द डाउन सिंड्रोम। उसे क्या कहा जाता है, डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे दैट इज द नाउ दीज आर द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब यहाँ पे नेक्स्ट कंसेप्ट है, इट इज अ सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर यानी यहाँ पे अभी क्या आपको नाम से ही पता चला होगा, सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। यहाँ पे सेक्स जो हमने देखा 1 पेयर, जो एक पेयर है, इट गेट डिटरमाइन द सेक्स। सो ये जो एक पेयर है, इस एक पेयर में प्रॉब्लम आ जाएगा, सो विच इज कॉल्ड एज सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। उसे क्या कहा जाता है, सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहा जाता है। सो इसमें जो पहला एग्जाम्पल है दैट इज अ टर्नर सिंड्रोम। टर्नर, नेक्स्ट वन इज टर्नर सिंड्रोम। इसे हम यक्स मोनोसोमी भी कहा जाता है। और इसे हम यक्स ओ फीमेल्स भी कहा जाता है। Yes, so this is a sex chromosomal disorder and it is caused due to the non-disjunction of chromosome during the gamete formation. जब gamete form होते हैं, जब gamete formation होता है, at the time of gamete formation, here there is a non-disjunction, यानी यहाँ पे जो है non-disjunction होता है, and इसकी वजह से इस तरह के जो है प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। ये प्रॉब्लम जो है फीमेल में होता है। यस, दिस प्रॉब्लम इट इज कॉजेस इन द फीमेल, एज वी नो दैट, हमें पता है फीमेल में कौन से किस तरह के क्रोमोसोम रहते हैं, दैट इज अ यक्स। 2 फीमेल में जो है 2 क्रोमोसोम रहते हैं, 2 यक्स क्रोमोसोम होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ड्यू टू दिस दैट इज अ नॉन डिसजंक्शन
of chromosome during the gamete formation. Here only one X chromosome is present. यहाँ पे सिर्फ एक ही X क्रोमोजोम होता है. Yes, अभी एक X क्रोमोजोम नहीं है, absent है. So that's why here written as a 0. So that's why it is called as X monosomy. मोनो का मतलब क्या होता है? एक होता है. यहाँ पे सिर्फ एक ही X क्रोमोजोम है. नॉट O, एक्चुअली तो 0, X0 फीमेल. यानी यहाँ पे इस ऐसे फीमेल में एक ही X क्रोमोजोम होता है, एक अब्सेंट होता है. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज X मोनोसोमी और विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज X0 फीमेल्स. अभी इसके वजह से क्या होता है, जो ये मैंने बोला है ये प्रॉब्लम सिर्फ फीमेल में होता है. सो नॉर्मली 2 क्रोमोजोम चाहिए फीमेल के, पूरे फीमेल होने के लिए, पूरे कंप्लीशन के लिए 2 X क्रोमोजोम्स आर रिक्वायर्ड एंड हियर ओनली 1 X क्रोमोजोम इज प्रेजेंट. यहाँ पे सिर्फ X क्रोमोजोम ही प्रेजेंट है. सो यहाँ पे X क्रोमोजोम होने की वजह से क्या होता है, सो दिस द फीमेल इट इज नॉट कंप्लीटेड, ये पूरी फीमेल नहीं होती. यानी क्या, यहाँ पे सम प्रॉब्लम इज क्रिएटेड, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होते. सो इन दिस फीमेल, सो दिस दैट इज अ फीमेल, these are phenotypically normal, but so some symptoms are seen, that is in that the first one is that is a web neck. अभी ये वेब नेक क्या होती है? यस, फर्स्ट सिम्टम इज वेब नेक. सो मैं यहाँ पे आपको एक फिगर दिखाऊंगी, आपको समझ में आएगा वेब नेक क्या होता है. देखिए, सबको फिगर दिख रही है? देखिए नॉर्मली जो है, ये देखिए नेक कैसी है, ये नेक, इसी वेब नेक सिम्टम कहा जाता है. क्या ये फीमेल नॉर्मली क्या रहता है, हमें गर्दन अच्छी तरह से एक शेप होता है गर्दन को, ये देखिए नीचे फिगर में दिखाई दिया, ये नॉर्मल शेप होता है. लेकिन यहाँ पे ये जो है, ये यहाँ पे जो है, ये पूरी गर्दन ऐसी जुड़ी होती है, विच इज कॉल्ड एज वेब नेक. आपको समझ में आएगा. यस, वेब नेक, यस इट इज, विच इज कॉल्ड एज वेब नेक. उसके बाद जो है, ये वेब नेक यानी गर्दन जो है उसको पूरी जो है हेड को जो है अटैच रहती है, विच इज कॉल्ड एज वेब नेक. उसे क्या कहा जाता है? वेब नेक कहा जाता है. उसके बाद में जो है, यहाँ पे और एक मैं फिगर दिखाऊंगी आपको समझ में आएगा. देखिए, क्लियरली समझ में आएगा. देखिए, नॉर्मल दिख रही है फीमेल? नहीं, यहाँ पे ऐसे ये उसकी नेक जो है पूरी अटैच हो रहती है. सो विच इज कॉल्ड एज वेब नेक. क्या कहा जाता है उसे? वेब नेक कहा जाता है. ये सिम्टम टर्नर सिंड्रोम, यानी जो फीमेल ऐसे सफरिंग होती है, ये क्रोमोजोम से सफरिंग होती है, सो विच इज कॉल्ड एज वेब नेक. आफ्टर दैट शॉर्ट हाइट, उनकी जो हाइट रहती है बहुत शॉर्ट हाइट रहती है. स्टैट्यूर यानी हाइट होता है, यहाँ समझ में आई, हाइट, उनकी हाइट कम होती है. यस, उनकी हाइट जो है वो बहुत कम होती है. यस, उनकी हाइट कैसी होती है? बहुत कम होती है. एंड आफ्टर दैट लोअर पोस्टेरियर हेयर लाइन, लोअर पोस्टेरियर हेयर लाइन. अब ये क्या है? यानी इसमें भी देखिए, यहाँ पे जो है उनके जो हेयर होते हैं, यस, उनके जो हेयर होते वो अलग ही हो रहते. अलग यानी एक अलग किस्म के हेयर लाइन जो है वहां उनकी जो है होती है, उसे क्या कहा जाता है? लोअर हेयर पोस्टेरियर लाइन. यहाँ पे आपको सब दिखाई दे, पता नहीं, हेयर देखिए, ये जो हेयर लाइन ऐसी रहती है, या फिर पीछे से भी होते हैं. यहाँ पे इमेज नहीं आ रही है मेरे. ओके, आप नेट पे देख सकते हैं, ये सिम्टम दिखाई देगा आपको. यहाँ पे नेट नहीं है, इसकी वजह से इमेज नहीं आ रहे, लेकिन आप नेट पे देख सकते हैं. लोअर पोस्टेरियर हेयर लाइन जो होती है पीछे से या फिर बाजू में से, वो थोड़ी सी अलग रहती है. ओके, विच इज कॉल्ड एज लोअर पोस्टेरियर हेयर लाइन. ओके, सो देन देयर चेस्ट, उनके चेस्ट में भी जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, अलग तरीके चेस्ट होते हैं. सम डिफरेंट टाइप ऑफ द चेस्ट इज प्रेजेंट. ये सब सिम्टम आप देख सकते हैं. अगर आप गूगल पे टर्नर सिंड्रोम इसके इमेजेस देखेंगे तो ये सब जो सिम्टम है आपको दिखाई देंगे. ओके, सो एंड आफ्टर दैट देयर
ओवरीज एंड दैट इज अ ब्रेस्ट इज वेरी पुअरली डेवलप, उनके जो ब्रिस्ट होते हैं और ओवरीज होते हैं, बिकॉज इट इज नॉट अ कंप्लीट फीमेल, यहाँ पे मैंने लिखा है इट इज नॉट कंप्लीट फीमेल, सो दैट्स वाई दे उनकी ओवरीज जो होते हैं, ब्रिस्ट होते हैं, विच इज वेरी पुअरली डेवलप होते हैं। ओके, सो इसकी वजह से इट इज अ स्टेराइल वन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऐसे जो फीमेल होते हैं वो स्टेराइल होते हैं, वो बच्चा पैदा नहीं कर सकते। ओके, एंड देयर IQ इज ऑल्सो वेरी पुअरली डेवलप, देयर इज इंटेलिजेंस इज वेरी पुअर। ओके, सो विच इज कॉल्ड एज टर्नर सिंड्रोम। उसे क्या कहा जाता है? टर्नर सिंड्रोम कहा जाता है। क्या टर्नर सिंड्रोम? इट इज अ सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। यस, यहाँ पे जो है सेक्स क्रोमोसोम में प्रॉब्लम आता है, सो विच इज कॉल्ड एज टर्नर सिंड्रोम। इट इज ओनली फाउंड इन फीमेल। वाई इट इज फाउंड? ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन देयर इज अ नॉन disjunction is causes, and due to this such problem is created. So here instead of 2 XX chromosome, here only 1 X chromosome is present, so that's why which is called as X monosomy. उसे क्या कहा जाता है? X monosomy और X zero female भी कहा जाता है। इट इज नॉट अ कंप्लीट फीमेल। सो यहाँ पे ये जो फीमेल जो रहती है वो कंप्लीट नहीं रहती। सो किस तरह के सिम्टम है? वेब नेक है, शॉर्ट स्टैटियर यानी हाइट रहती है उनकी, लोअर पोस्टेरियर हेयर लाइन, चेस्ट भी पुअरली डेवलप, नॉट पुअरली एक्चुअली, चेस्ट में भी that is a broad shield shaped chest type is present. Ovaries and breasts are very poorly developed, and such females are sterile as well as their intelligence also low. Okay, ये जो आप सब सिम्टम हम गूगल पे देख सकते हैं। Yes, it is a Turner syndrome. And after that the last one is, जो लास्ट है, लास्ट डिसीज दैट इज अ, यहाँ पे इसका जो प्रोनाउंसिएशन है दो तरह से किया जाता है, मैं आपको बताऊंगी। बहुत सारे क्लाइन फिल्टर भी कहते हैं और के साइलेंट रख के लाइन फिल्टर भी कहा जाता है। दोनों प्रोनाउंसिएशन सही है। यस, दोनों भी प्रोनाउंसिएशन जो है सही है। यस, यक्स वाई, आपको क्रोमोसोम लिखने के यहाँ पे ये क्रोमोसोम ऐड होते हैं, समझ में आ रहा है? दैट इज अ, यहाँ पे पहले इसमें क्रोमोसोम डिलीट हुए थे, यहाँ पे क्रोमोसोम डिलीट, एक क्रोमोसोम डिलीट हुआ था और यहाँ पे क्रोमोसोम एक ऐड हो रहा है। यस, दैट इज अ क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम, और इसे के साइलेंट करके लाइन फिल्टर सिंड्रोम भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पे यक्स वाई मीन्स हियर 3 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। एक्चुअली वेदर वेदर एक्स और वेदर एक्स वाई ऐसे क्रोमोसोम होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो है 44 एटोसोम्स, 44 तो एटोसोम्स रहते हैं, प्लस यहाँ पे जो है यक्स वाई, ये 3 क्रोमोसोम रहते हैं। सो विच इज कॉल्ड एज लाइन फिल्टर सिंड्रोम। आपको समझ में आएगा, देखिए बहुत इजी है। यहाँ पे देखिए ये जो पर्सन है 2 तरह के कैरेक्टर दिखाते हैं, यक्स यानी फीमेल के एंड यक्स वाई यानी मेल के। समझ में आता है? सो दिस पर्सन, आपको समझ में आएगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। यस, ये जो पर्सन है दोनों के सिम्टम दिखाई देता है, फीमेल के भी और मेल के भी, विच इज कॉल्ड एज दैट इज अ लाइन फिल्टर सिंड्रोम। यस, सो यहाँ पे जो है एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो होता है ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, मियोसिस जब होता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आता है, और इसकी वजह से आपको समझ, आपने बहुत बार ट्रेन में या फिर बसेस में या फिर कहीं पे भी ऐसे पर्सन देखे होंगे। यस, ये पर्सन जो है थर्ड पर्सन जिसे हम कहते हैं, ये पर्सन, सो ये पर्सन कैसे होते हैं? उसे हम फेमिनाइन फीमेल या फिर फेमिनाइन मेल भी कहा जाता है। इसे फेमिनाइन मेल भी कहा जाता है। फेमिनाइन मेल, फेमिनाइन फीमेल जैसी मेल, यानी यहाँ पे फीमेल भी होती है और मेल भी होते हैं, दोनों के कैरेक्टर दिखाई देते हैं। सो इस फेमिनाइन मेल में जो है हियर किस तरह के जो सिम्टम यहाँ पे दिखाई देते हैं, उनकी वॉइस स्पीच जो होती है वो बहुत हार्श होती है। दैट इज टेस्टिस इज वेरी पुअरली डेवलप, दे आर वेरी टॉल, and then after that there is a development of the breasts develop होते हैं, there is no spermatogenesis and such individuals are sterile। ये इंडिविजुअल जो है स्टेराइल होते हैं, बहुत लंबे रहते हैं, उनमें ब्रीस्ट डेवलपमेंट होता है। वो जो बोथ कैरेक्टर, उनमें दोनों कैरेक्टर दिखाई देते हैं, मेल के भी कुछ कैरेक्टर दिखाई देते हैं और फीमेल के भी कुछ कैरेक्टर दिखाई देते हैं। उसे आप
आपको समझ में आया होगा। हमने बहुत बार हम देखे हैं, ट्रेन में देखे हैं ऐसे पर्सन, या फिर बसेस में होते हैं, या फिर कहीं पे भी आपने ये पर्सन देखे होंगे। यहाँ पे XX फीमेल, XY मेल, both characters are seen in this person, which is called as Klinefelter syndrome. Okay, if you have any problem, any doubt, please ask me. Okay, thank you.